हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को पता है कि 40 दिन का जो चैलेंज हम लोगों ने लिया है उसकी ये है क्लास नंबर 1। इट मींस डे नंबर 1 और हमें कमाल धमाल करना है इन 40 दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आज की क्लास आप लोगों के लिए जो मैं बता रही हूँ, मैंने कहा 4 नंबर पक्के मतलब इससे आउट ऑफ नहीं आएगा। रिवाइज कर लेना जब भी करना है और एक बार तो आप देख ही लो, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली क्लास में हमारे 4 नंबर पक्के, पहले ही दिन खत्म खेल हो गया है ना। चलिए, अ लेटर टू गॉड में से ये आपको दिए हैं। फर्स्ट है, बोर मत होना कोई, अगर कोई बोर हुआ ना तो घर आके मारूंगी। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। किसने, जो लेंचो ने लेटर भेजा था ना भगवान जी को, वो किसने पढ़ा था बताओ। हिज वाइफ, द पोस्ट मास्टर, द गॉड या हिज सन। कौन सा सही है रे भाई, किसने पढ़ा था भाई, किसने पढ़ा था। बी है ना। सेकंड है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता था। तो इसका राइट आंसर है शी, बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक। ठीक है, ओके। थर्ड इज, हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। कितने पैसे उन लोगों ने इकट्ठा किए थे। तो इसका राइट आंसर है 70 पीसोस। ओके, चलिए। हाउ मच, एक मिनट रुकना यार, अपना एक रह गया शायद, है ना ये वाला। नहीं, ये हो गया हो गया हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। कितने पैसे चाहिए थे, कितना रोकड़ा चाहिए तेरा भाई। तो इसका राइट आंसर है आपका 70 पीसोस। ठीक है। द फील्ड कवर, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वाज कवर्ड इन। तो लोटस, सॉल्ट, सुगर, ग्रीनरी, मतलब ऐसी जो फील्ड था, उसका खेत था, जो खेत खलियान था, वो कैसा ढका हुआ लग रहा था, जो बर्फ से ढका था। तो वो किसके समान दिख रहा था। तो सॉल्ट, है ना भाई। काहे को झूठ बोल लिया, सही तो बोल रही हूँ। नमक जैसे ही तो लग रहा था, जैसे उस पर नमक ढांक दिया हो। लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। क्या था उसके खेत में, क्या उगा रहा था, क्या बढ़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी है कॉर्न, मक्का। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप थी, पानी की बूंदें थी, उसे किससे कंपेयर कर रहा था लेंचो। न्यू कॉइन्स, पेयर्स, डायमंड्स, स्टोन। तो इसका राइट आंसर है न्यू कॉइन्स। देखो, अगर इतने में बोर हो गए तो चले जाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। अगर कोई व्यक्ति 30 मिनट में 4 नंबर पक्के करवा रहा है तो फिर यार मतलब साल भर जो तुमने पढ़ा है, ठीक है, अब उसमें तुम्हारे 75 में से 75 नहीं आ पा रहा है। और हम जब एक ही वीडियो में 4 नंबर पक्के करा रहे हैं, 71 नंबर भी करवाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। देखिए, हु डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, किसने बर्बाद करी थी, हेलिस्टोन। बी वाला करेक्ट है। लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो को किस पे विश्वास था, भगवान पर, द गॉड। चलो, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी। तो टू सेव हिज फैमिली, टू बाय अ ट्रैक्टर, टू गो टू सिटी एंड टू हर्ड कैटल। तो भैया ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है ना। ओके, बस एक और, फिर डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो ने लेटर किसे लिखा था, भगवान को। भाई भगवान को, अ लेटर टू गॉड तो कहानी वेस्ड है। चलिए, डस्ट ऑफ स्नो देख लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो सेकंड है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑगडेन नास, वॉल्ट विटमैन, W.B. एट्स। राइट आंसर क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो दोनों इसी ने लिखी है। व्हाट डिड द क्रो सैक ऑन द पोएट, क्या गिराया था उसने, डस्ट ऑफ स्नो। ओके। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, किससे अफेक्ट किया था, मेकिंग हिम सुपीरियर, मेक हिम एनर्जेटिक, चेंज हिज मूड। तो ये लो भाई, उसने उसका ना
मूड ही चेंज कर दिया था। दो और इसमें। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कहाँ बैठा था वो, कौन, कौआ। सो ऑन अ हेमलॉक, हेमलॉक मतलब जानते हो, हाँ बिल्कुल सही, समरी पढ़ी होगी इसकी वैसे तुमने। तो हेमलॉक ट्री एक ऐसा पौधा होता है जिसे पॉइजनियस ट्री भी बोलते हैं, और आप अगर शुद्ध भाषा में बोले तो धतूरे का पेड़ है ना, तो तुमको धतूरे के पेड़ से समझ में आ जाएगा, बहुत जहरीला होता है। 16 नंबर पे हम आ गए हैं। वॉट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो ने, डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम पढ़ी है अपन ने, उसमें पोएट ने क्या बचाया है, पैसे वैसे तो नहीं बचाए, सम पार्ट ऑफ द डे, सम बुक्स, तो राइट आंसर यही है। ठीक है, ए नंबर। अब फायर एंड आइस में से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इससे आउट ऑफ नहीं जाने, इसमें आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिक्स हैं, इसके अलावा जो आपके रिपीटेड हैं वो भी मिक्स हैं, इसके बाद आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मिक्स है, मतलब कि 4 नंबर इधर से इधर नहीं जाएंगे, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। 30 मिनट की वीडियो देखो, 4 नंबर प्राप्त करो, है ना। चलिए, चैलेंज एक्सेप्ट किया कि नहीं अभी तक, नहीं किया, मतलब आप एक डेली क्लास भी नहीं ले सकते हो क्या। Who has written the poem Fire and Ice, किसने लिखी है, अभी बोला था ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है दोनों। आप लोग बोलते नहीं है यार, बुरा लगता मुझे। What does ice symbolize in the poem Fire and Ice, किसको symbolize करता है आइस, तो ये करता है आपका आइस जो है वो सिंबलाइज करता है हेट्रेड को, नफरत को। व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोयम, तो डिजायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस मतलब क्या होता है, डाई। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट विल एंड वन डे, क्या एक दिन खत्म हो जाएगा, तो वर्ल्ड। अब हम आ जाते हैं मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज करेज, करेज क्या होता है, ट्रिम्फ अवर लव, ट्रिम्प अवर फेयर, ट्रिम्प अवर पॉवर्टी, ट्रिम्प अवर सेल्फिशनेस। बताओ क्या है करेक्ट आंसर, तो इसका राइट आंसर है ये, है ना। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला जी के अकॉर्डिंग कंट्री की वेल्थ क्या है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट्स पीपल, वहां के लोग। यहाँ पर देखिए आगे, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी उन्होंने, सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, राइट आंसर है डी वाला, है ना। वॉट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, क्या चीज जो है ब्रॉड मतलब एक प्रकार से लाया था जो इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, तो ह्यूमैनिटी एंड ऑफ अपार्टाइड, तो इसका राइट आंसर है बी वाला, राइट आंसर है बी। ठीक है, चले आगे, ओके। व्हाट डज डिपार्ट्स ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट, पॉवर्टी, रिचनेस, हीट्स ऑफ कैरेक्टर, तो राइट आंसर है सी। जो ऑपरेशंस क्रिएट करते हैं, मतलब एक प्रकार से जो रास्ता रहा है, जिनको शोषित किया गया है, उनका क्या रास्ता रहा है, हीट्स ऑफ कैरेक्टर। 28 देखिए, अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, वह व्यक्ति जो एक व्यक्ति की या मतलब दूसरे, कहने का मतलब जैसे कि मैं हूं, मैंने किसी और की क्या छीन ली है, आजादी छीन ली है, तो मैं क्या हूं, मैं प्रिजनर ऑफ हेट्रेड हूं, मतलब कि एक प्रकार से मैं नफरत की उस दीवार में कैद हूं, तो राइट आंसर है बी। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, देखो याद भी होते जा रहे हैं, थोड़ी सी हम बातें भी कर ले रहे हैं इन पे, ताकि हमारे माइंड में रहे कि हाँ भाई ऐसे से ऐसा इसलिए है। ठीक है, इसलिए थोड़ी हम बातें कर रहे हैं ताकि आपको आखिरी तक याद रहे। सो अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, क्या अपने आप आता है, प्रेम भाई, लव, स्नेह, है ना।
जो अपने आप आता है वो लव होता है। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, कौन सी ऐसी ज्योति है जो कभी बंद नहीं होगी। अब बताओ, हम तो दीपक लगाते हैं, जब तक घी या तेल डालेंगे जब तक ज्योति जलेगी, लेकिन ऐसी कौन सी ज्योति है जो कभी बुझेगी नहीं। इसका राइट आंसर है, आपको पता है, पता होगा, व्यक्ति की अच्छाई। हमारे अंदर जो अच्छाई की एक लौ जलती है ना, वो कभी भी बुझती नहीं है। द स्पेक्टलर है ना, अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्ले बाय, किसके द्वारा हुआ था वो, मिलिट्री है ना। आगे दो और बच्चे हैं ना। नेल्सन मंडेला वाज अकॉम्पनीड बाय हिज डॉटर, हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, मतलब आपको अब बताना है कि नेल्सन मंडेला की लड़की का नाम क्या था, जिनानी। सी वाला करेक्ट। अब हम देख लेते हैं पोइट्री के टाइगर इन द जू के, ठीक है। What has written the poem A Tiger in the Zoo? आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये लाइनें किस लेसन से ली गई हैं, किस पोइट ने लिखी हैं, और दोनों चीजें आती हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सारी पोयम के आप लोग जो पोएट हैं उनके नाम याद कर लें, और जो पोयम है वो याद कर लें, ताकि आप लोगों को ये समस्या बार बार ना हो और जो नंबर कटते हैं वो ना कटे। हु हैज रिटन द पोयम, किसने लिखी है भाई आ टाइगर इन द जू? तो इसका राइट आंसर है लेस्ली नॉरिस ने। किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, लेस्ली नॉरिस। देखो डबल ओ है, यहाँ पर डबल आर, समझ जाना, ठीक है। एक में कॉन्सोनेंट है डबल और एक में वॉवल। द टाइगर लुक्स एट, क्या देखता था वो? स्टार्स। क्या देखता था भाई? स्टार्स। अब यहाँ पर देखो जरा, हु पास्ड नियर द वाटर होल, कौन जो है पानी के आसपास घूमता? देखो ये सबको पता है कि पानी के आसपास कौन घूमता है। जैसे नहर होती है, खेतों में पानी होता है, तो जो डेयर होती हैं, डेयर वो डेयर नहीं जो तुम्हारा खास है, बिल्कुल नहीं, हम बात कर रहे हैं हिरन की। केज्ड टाइगर द विजिटर्स, केज्ड टाइगर विजिटर को, वो आप लोग करते हो ना, जो लड़कियां करती हैं, इस करके मुंह को जो है सकोड़ लेती हैं, होता है ना। हाँ, फेस को सकोड़ने वाली लड़कियां बहुत होती हैं। होती नहीं भैया, सभी होती हैं। हम लोगों को जब गुस्सा आता है तो हम यही करते हैं, तो बस हमें इग्नोर करना रहता है। तो जो टाइगर है वो भी इग्नोर करता है हम लोगों को, है ना। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, कहाँ लुकाता था वो अपने आप को? तो देखो केज में सलाखें रहती हैं, तो अब कोई जगह तो बची नहीं थी, तो वो अपनी परछाई में ही अपने आप को छुपा लेता था, इन शैडो। आगे चलें, अब हम देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट में से, हु वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ, सॉरी व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ, सीगल जो था, वो जो छोटा सा नन्हा सा सीगल था, वो किससे डरता था यार? तो पूरी कहानी बेस्ड है जिसपे, उड़नी सी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, उसी से, है ना। चलो, व्हाई वाज द सीगल एग्स हाउस डेड? ड्यू टू running, due to crying, due to strange exercise, none of this। अब मैं बताऊं, यहाँ पर ये बोला गया है कि वो सीगल जो है थक क्यों गया था। अब उसका मन वो थक गया, पूछने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? यहाँ पर ये क्वेश्चन किसने डाला? ये पागल कर देते हैं हम लोगों को, हैं। वैसी क्वेश्चंस की कमी थी, ऐसे बेवकूफी वाले क्वेश्चंस डाले। चलो फिर भी बताना तो पड़ेगा भाई, अपनी मजबूरी है। तो ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, मतलब वो एक्सरसाइज उड़ने वाली, क्योंकि वो आज तक उड़ा ही नहीं था, तो जब जैसे वो उड़ा तो उसके लिए वो स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी, तो जिससे वो थक गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो गया। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, का यहाँ पर सिंपल मैं बताऊं, क्या लेकर आई थी उसकी माँ उसके लिए खाने में? तो फिश, मछली। अच्छा बताओ, आप लोग मछली खाते हो? हाँ हाँ, शर्माने की क्या बात है, हमको तो बता ही सकते हैं आप लोग। द साइट ऑफ मेडन सीगल, एक बहुत सिंपल सी बात है, वो जो पागल हो रहा था ना, तो वो किस साइड से हो रहा था? किस साइड से? मतलब ऐसा नहीं कि पीछे से या आगे से, नहीं नहीं भाई, मतलब किस चीज से? तो
द साइट ऑफ फूड मैडेंड सिगल, ठीक है, वो खाने से एक प्रकार से, क्योंकि इसे भूख लग रहा था। मुझे भूख लगती तो मैं पागल नहीं, सो जाती हूँ, भूल जाती हूँ उसको। आप लोग क्या करते हैं? What did his parents threaten him with? उसे पनिशमेंट किस चीज की मिली थी? टू स्टार्व हिम, उसे भूखा रखने की पनिशमेंट मिली। नेवर टू टॉक विथ हिम, या फिर इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टू पनिश हिम, है ना। इसके बाद और भी कुछ लिखा है क्या? नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब मुझे आप लोग बताएं कि 49 का करेक्ट क्या है। तो मैंने जो बताया ना कि उसे भूखे रहने की सजा मिली थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 44, द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके बारे में था रे भाई? सिगल लेसन। सिगल लेसन समझ रहे हो ना मैं क्यों बोल रही हूँ? फर्स्ट फ्लाइट सिगल के ही बारे में तो था। कितनी बार पूछोगे, थक जाते हैं हम लोग एक ही बात बता बता के, है ना। ऐसे ही लगता ना। अच्छा, पता है आपको जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उनको याद करने का बेनिफिट क्या होता है पता है? बताओ, पहले रिलैक्स हो जाओ फिर तो बताऊंगी। इनको याद करने का बेनिफिट ये होता है कि आप लोग पॉइंट्स बना सकते हैं और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनमें यूज कर सकते हैं। हम तो यही करते थे। 45 देखिए, व्हाट वर द सिगल्स सिबलिंग डूइंग अराउंड हिम, जो सिगल्स के बहन भाई थे उसके आसपास क्या कर रहे थे? तो वो उड़ रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? उड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। What did the seagull pretend? सिगल क्या दिखावा कर रहा था? वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो नींद के कारण गिर सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला, nobody can near the seagull for, कितनी देर तक सिगल के आसपास कोई नहीं आया था? तो इसका राइट आंसर है 24 घंटे, है ना, 24 आवर्स। 42, द यंग सिगल हैड लैक ऑफ, यंग सिगल में किस चीज की कमी थी? तो हिम्मत की। किसकी कमी थी उसमें? अगर बोला जाए लैक ऑफ मतलब किस चीज की कमी थी उसे? हिम्मत की कमी थी। किसकी भाई? हिम्मत की। देखो, हु वाज अलोन ऑन द लेज, जो लेज है, लेज उस पे अकेला कौन था? ब्रदर ऑफ सिगल, मदर सिगल, फादर सिगल, यंग सिगल। तो भाई हमें पता है कि उसकी हद में सिर्फ वही रहता था, उसकी जगह पे सिर्फ अकेला वही रहता था जिसे उड़ना नहीं आता था, और उड़ना किसे नहीं आता था? यंग सिगल को। तो राइट आंसर यंग सिगल। ब्लैक एरोप्लेन पे आ जाते हैं। वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, वो ट्विस्ट क्यों हो रहा था एरोप्लेन? तो ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, जो पायलट है उन्हें पेरिस कंट्रोल फोन क्यों लगाया था? तो उन्हें बताने के लिए या फिर उतरने के लिए या फिर डायरेक्शन पूछने के लिए। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। पूछने के लिए कि अब मैं किधर जाऊं, ये स्टॉर्म चल रहा है भाई, मुझे बचा लो, इसलिए कर रहे थे। लेकिन क्या लगा था ये तुम लोग बताओ। द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग, स्पीक, सी, हियर, ऑल ऑफ दिस बताओ हैं। अब इसमें ये भी पूछना था इन लोगों को, कितना पूछते हैं रे बाबा ये अपन को, है ना। तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत सारा तूफान जो है उठ गया था अचानक से। तो सी पे करेक्ट टिक लगा देना आप लोग, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? रेडियो, कंपास, स्पीडोमीटर, इंजन। कौन सा? देखो वैसे तो ये चारों बंद हुए थे, काम करना ये चारों बंद हुए थे प्लेन में, लेकिन ये पूछ लिया है कि सबसे पहले क्या बंद हुआ था। तो जो तुम्हारे पास रहता है ना ज्योमेट्री वर्क, जिसे तुम कंपास बोलते हो, वही बंद हुआ था। लेकिन वो वाला कंपास नहीं था जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, और वो दूसरा कंपास होता है। लेकिन कंपास समझ लीजिए, है ना, ये कंपास था भाई। वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक, कौन सा रिस्क उसने लिया था? तूफान में भी उड़ने का। स्टॉर्म मतलब तूफान में भी उड़ने का। अच्छा, जितने भी ब्लैंक बच्चे हैं ना, बस इतने जो मैं बताते जा रही हूँ ना, बस इतने ही ऑब्जेक्ट पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 4 नंबर इधर उधर किधर भी नहीं जाएंगे। और जिनको करना है उनको तो करना ही है, बट फिर भी बता रही हूँ, जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा है वो इन दिन में भी पूरे नंबर ला सकते हैं डेफिनेटली। बस मैं जो बता रही हूँ बस उतना कर लो। Which control station did the pilot contact on his way back? लंदन, दिल्ली, पेरिस,
या फिर मुनिश। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से स्टेशन पे जो है पायलट ने कांटेक्ट किया था ऑन हिज बे बैक, और इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो उनने पेरिस कंट्रोल रूम, बार बार बोला जाता था कहानी में भी कि पेरिस कंट्रोल रूम उसने कॉल किया था, तो राइट आंसर है आपका सी, है ना। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक, ये भी आया है 2023 में। मैंने बोला ना जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी इंक्लूड कर दिए हैं, सारी चीजें इसी में हैं, बस एक बार इसको पढ़ लो, है ना। तो देखो जरा, इंग्लैंड पेरिस, फ्रांस इंग्लैंड, फ्रांस इंडिया, या फिर इंडिया फ्रांस। तो ये तो कंप्लीट है, ये तो हो ही नहीं सकते, भारत में तो वो कहीं से नहीं आ रहा था, बचे ये दोनों। अब इनका हम क्या करें, अचार डालें? नहीं, अचार नहीं डालना मैम, है ना। तो राइट आंसर है फ्रांस इंग्लैंड। फ्रांस से वो कहाँ जा रहे थे, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, ठीक है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? देखो ऑथर आ गया कि नहीं, और ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। 57 में आपसे पूछा जा रहा है कि इसको लिख किसने दिया। अब ये पूछने की जरूरत थी क्या, थी या नहीं थी, लेकिन पूछ लिया है, और इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक फॉरेस्टी। फॉरेस्टी ने से लिखा है, ये वाला करेक्ट है। एक या दो बार भी आप इसे रिवाइज कर लोगे ना तो हो जाएगा। What looked like black mountain? क्या दिख रहा था, काले काले पर्वतों जैसा। स्टॉर्म क्लाउड्स, ये जो बड़े बड़े बादल थे ना उस स्टॉर्म में, तूफान में, वो ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ हो, पर्वत हो। इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन? कौन से डायरेक्शन में जो है वो ब्लैक एरोप्लेन जो है फॉलो कर रहा था, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या फिर साउथ? किस में कर रहा था भाई, कौन से डायरेक्शन में वो फॉलो कर रहा था? तो राइट आंसर है नॉर्थ, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी फॉलो कर रहा था, नॉर्थ। 60 है, What was the name of the plane flown by the pilot? वो जो पायलट था उसका नाम क्या था? सॉरी, पायलट का नाम नहीं पूछा है यहाँ पर, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्लेन पूछा है, मतलब वो जो प्लेन उड़ रही थी ना उसके द्वारा, वो प्लेन का नाम क्या था? तो बार बार रिपीट हुआ था, ब्लैक डकोटा हुआ था वही, तो इसका राइट आंसर है आपका डकोटा। उस प्लेन का जो पुरानी प्लेन थी ना उसका नाम था डकोटा, उल्टी भी कर सकते हो उसमें आप। द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म दैट, उसने क्या कंफर्म करवाया था? जो कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल रूम में जो नहीं सॉरी, जो आगे वाले जो कंट्रोल रूम में जो वुमेन बैठी थी उसने क्या कंफर्म कराया था कि तुम्हारे अलावा कोई भी प्लेन जो है उड़ी ही नहीं रही थी, बस तुम ही अकेले थे जो फंस गए थे, है ना। तो इसका राइट आंसर है देयर वाज नो अदर प्लेन, है ना। चलिए, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, देखिए भैया ये भी जान लो। हु हैज रिटन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, किसने लिखी है? इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, मैं कह रही हूँ पूरे लेसन और पूरे चैप्टर वाइज याद कर लेना। इसका राइट आंसर है हाउ। यहाँ पर हमारे मूड पे डांस और कर लो, बस आती कम है चिल्लाती ज्यादा है। कार्ल सैंडबर्ग, राइट आंसर है शी, नहीं बी, कार्ल सैंडबर्ग बी में। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते, क्लास तो लेनी पड़ेगी, भले ही चाहे बस आ जाए, चाहे ट्रक आ जाए, चाहे गाड़ी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, है ना। विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन अ यार्ड? जब आप आंगन में चलते हैं तो कौन सा एनिमल मिल सकता है? भालू, बी वाला करेक्ट है। विच एनिमल लुक लाइक अ लिजार्ड? कौन सा ऐसा एनिमल है जो लिजार्ड जैसे दिखता है, बताओ? कैमोलिन। अब तो मेरे को लग रहा है सारे क्वेश्चंस मुझे याद हो जाएंगे, है ना। हु क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे? कौन है जो रोता है अपना लाइक जो प्रे होता है, मतलब प्रे मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो होता है ना यार, उसका शिकार, शिकार बोलते हैं उसको। तो कौन है जो रोता है, बताओ? अरे भाई, क्रोकोडाइल, राइट आंसर है शी।
विच इज नोबल विल्ड बेस्ट, विच इज द नोबल विल्ड बेस्ट। ठीक है, तो अब कौन है भाई बताओ ना। टाइगर भाई, सबसे दहाड़ने वाला। विच एनिमल्स हग्स यू, कौन आपको गले लगाता है। इतना अच्छा एनिमल भी होता है, सोच रहे हो। ऐसा गले लगा, ऐसे गले लगाएगा, ऐसे गले लगाएगा तुम मर जाओगे। भालू, है ना। हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे, कौन स्माइल करता है तो हिना, है ना। स्माइल करे तो हिना, और अगर रोए तो क्रोकोडाइल। ठीक है, ठीक है। द वॉल पोयम, सो हु वाज कंपोज द वॉल पोयम, कंपोज आ जाए, रिटन आ जाए, या फिर टेकन आ जाए, बात यही हो रही है कि इसके राइटर या पोइट कौन है। ठीक है, बस यही बात होगी। तो देखो जोहन वेरीमैन जो है ना वॉल पोयम के हैं। देखो वॉल और वेरी, है ना, पोयम और मैन, है ना, तो इससे आप समझ जाना। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, the sea, the harbor, ocean, the lake. Where was the boy staring down? बताओ। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ, बंदरगाह में, है ना। 71 वॉट डज अ वॉल कॉस्ट, वॉल का कॉस्ट कितना था भाई। वॉल मतलब कितने पैसे की थी। डिम दूसरी मुद्रा होती है, तो यहाँ पर आप 1 डिम, सिर्फ 1 डिम की। वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विथ, किससे खेल रहा था भाई। अरे यार बॉल, यार जो कहानी बेस्ड क्वेश्चन है ना। लास्ट है इसका, वेयर डज द वॉल गो, भैया बॉल चली कहाँ गई थी। कहाँ गई थी, पानी में चली गई थी, बस में चली गई थी, या फिर छत पे, या फिर जंगल में। तो ये बी वाला करेक्ट है, वो पानी में चली गई थी। एनन फ्रैंक देख लेते हैं। सो एनन फ्रैंक बाजा जर्मन या जीइस, तो इसका राइट आंसर वो दोनों थी, दोनों थी वो, है ना। एनन फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल, बी, अपनी फैमिली से छुपा के उनने ये डायरी लिखी थी। विच ऑफ दीज एनन्स लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, कौन जो थी वो एनन की बहुत ही लॉन्ग वेटेड फ्रेंड थी, तो उसकी डायरी, है ना। विच ऑफ दीज नेम डिड एनन गिफ्ट टू हर डायरी, उन्होंने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, किटी। क्या नाम था बेटा, किटी। विच ऑफ दीज असाइंड एनन एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स किसने दिया था, मिस्टर कीजिंग ने, कीजिंग उसके क्लास टीचर ने। एनन डिसाइड टू राइट अ डायरी बिकॉज, उसने क्यों निश्चय किया कि मैं एक डायरी लिखूंगी, क्योंकि सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी मन की बात कर सके। एनन डेड बिकॉज ऑफ, एनन किसकी वजह से खत्म हुई थी, टाइफस। ये जो बीमारी थी उसके घर में बहुत पुरानी थी, इस कारण वो खत्म हो गई थी। अ बुक इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग इज अ, जिसमें आप आपके मन की फीलिंग्स की बातें करते हैं, वो होती है चुपचाप लिखने वाली डायरी, है ना। तो आप लोग भी लिखते होंगे, मैं भी लिखती हूँ, आप लोग लिखते हैं कि नहीं आप मुझे बताना। तो राइट आंसर है सी। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एनन, कौन सी बात जो है वो एनन के बारे में सही है। She was outspoken, she was careless, she was reserved, she was rude. So 92 का आंसर क्या है भाई, आपको पता है एनन कैसी थी, आउट स्पोकन थी वो। तो राइट आंसर है ए। मिस्टर कीजिंग आस्क एनन टू राइट एन एसे ऑन एज अ पनिशमेंट। देखो कीजिंग ने बोला था उसे कि आपको एक ऐसे लिखना है, लेकिन कैसे, पनिशमेंट की तौर पे। ठीक है, पनिशमेंट की तौर पे बोला था। हु वाज मिस्टर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग कौन था, सो उसके टीचर, बार बार यही बोल रही हूँ मैं, क्लास टीचर था, है ना, तो उसका राइट आंसर है क्लास टीचर। देखिए व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, देखो मार्गोट फ्रैंक जो थी ना उनकी सिस्टर थी, तो उनका बर्थडे गिफ्ट क्या था, उनकी सिस्टर को ही उठा के उनके घर लेकर गए थे। वो पहले अपनी दादी के पास रहती थी, किसके पास रहती थी, और वो लोग जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, तो उनके पापा ने फिर उसके बर्थडे पर उसको ले जाके रख दिया उसके सामने। तो कौन है उसकी बहन, एनन फ्रैंक, उनको ही गिफ्ट बना के ले गई थी, है ना। 86 द फाइनल एंट्री इन द डायरी ऑफ एनन फ्रैंक बाज ऑफ,
है भैया। फाइनल एंट्री मतलब लास्ट एंट्री भी आप इसे समझ सकते हैं कि लास्ट एंट्री जो थी उनकी वो कब की थी, उनने आखिरी शब्द क्या लिखे थे और कब लिखे थे। तो 1 अगस्त 1944 को उनकी फाइनल एंट्री जो है हो गई थी। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of Holocaust victims, hospital victims, exam victims, camp victims. कैसी वो थी डिस्कस्ड ऑफ, इसका राइट आंसर बी है। इसका राइट आंसर जो है ना वो नहीं हॉलोकॉस्ट विक्टिम थी वो, हाँ ए वाला। Anne Frank stayed at the Montessori nursery school until she was 5 year। कितने साल की नहीं हुई थी जब तक वो वहीं पर रुकी थी। मैंने बताया था आपको कितने साल, कहानी में भी हमने बड़े हंसी के साथ इस बात को निकाला था। और यहाँ पर भी बेचारी 6 साल तक अपने माँ बाप से भी दूर रही और उसको फिर ले जाके उसकी बहन के बर्थडे पर उसके सामने पटक दिया, मतलब रख दिया कि यार ये है गिफ्ट उसका, है ना। अब हम बात करेंगे अमांडा। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, देखो हर एक उसमें क्वेश्चन ये बनता ही है। अब मुझे ये तुम लोग बताओ कि अमांडा पोएम के पोएट कौन है। वेरी मैन किसके हैं, द बॉल पोएम के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके हैं, डस्ट ऑफ स्नो के। तो बच्चे कौन हमारे, रॉबिन क्ले। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच हैज द पोएट यूज्ड इन द अबव लाइन। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है यूज हुई है। अब मुझे आप लोग बताएं जरा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है। तो इसका राइट आंसर है एलिट्रेशन। इस आप फिगर ऑफ स्पीच ऑल पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने भी बताया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर लेना, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में मांग लेना। अब हम आ जाते हैं 91। विच ऑफ दीज कॉजेज एकन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा। कौन कौन सी चीजें हैं जिससे एकन हो जाता है इस बॉल पोएम में, जो वो अमांडा पोएम में जो बताया है। तो देखिए जरा, ईटिंग पिज्जा, ईटिंग चॉकलेट, विटिंग नेल्स और क्लीनिंग द रूम। तो ये करने से जो है बहुत सारी बीमारी एकन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, अमांडा क्या चाहती है, फ्रीडम क्या है बताओ। स्वीट, बिटर, सॉर, कैसी है, खट्टी मीठी कड़वी कैसी है बताओ जरा। ये तो हम बताए थे यार तुमको, कैसी है बताओ, बहुत ही मीठी है, बी वाला। हिप हिप हुर्रे वाली फीलिंग आती है इसमें, है ना। विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएट वांट टू कॉपी थ्रू द पोएम अमांडा। कौन सी चीजें जो हैं, कौन सा जो मैसेज है पोएट जो है, यहाँ पर सॉरी कॉपी नहीं है, ये कन्वे है और ये मिसप्रिंट हो गया है गलती से। तो क्या जो पोएट है अमांडा पोएम की, वो क्या इस कहानी से जो है, इस पोएम से जो है हमें देना चाहते हैं, कौन सा मैसेज है जो वो देना चाहते हैं। ये देखिए, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, चिल्ड्रन को भी जो है फ्रीडम देना चाहिए, ताकि वो देखो आपने तो आपके हिसाब से जिंदगी जी ली, अब बच्चों को भी अपने हिसाब से जीने दो थोड़ा सा, है ना। तो वो यही चाहते हैं। द पोएम अमांडा इज अबाउट, अमांडा पोएम किसके बारे में है, सो चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे के बारे में है। चलो किसी ने तो बात करी कि बच्चों को बेचारों को फ्रीडम चाहिए रहती है और उनको देना चाहिए। अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, ये वाला करेक्ट है। कौन सा वाला करेक्ट है जल्दी बताओ। अच्छा, अमांडा पोएम मैंने जब पढ़ाई थी तो आपने पढ़ी थी कि नहीं, पढ़ी थी कि नहीं, पढ़ी थी। तो फिर आपको पता कैसे नहीं होता है यार, आप लोग बताते ही नहीं हो। वॉट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी,
क्या चीज जो है अमांडा को मूडी बनाता था? व्हेन शी वाज हैड टू कंप्लीट हर होमवर्क, व्हेन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन, व्हेन शी हैड टू क्लीन हर शूज, व्हेन शी एट चॉकलेट, जब चॉकलेट खाती थी, शूज साफ करती थी, या फिर उसकी माँ उसको बहुत सारी चीजें जो है ताने वगैरह मारती थी, तो उसे कब जो है मूडी हो जाती थी वो? तो ऑप्शन नंबर बी है, जब उसकी माँ उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देती थी तब। व्हाट शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, सॉरी वाई शुड, उसे क्यों जो है वो चॉकलेट नहीं खाने दी जाती थी? क्योंकि उसको ना इट कॉजेज एगन्स, सी है ना 100। चलो भाई शतक बन गया। व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर? ऑर्फन, 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 करेक्ट आंसर। समझ गए ना? इसका राइट आंसर क्या है? ऑर्फन। बिल्कुल गलत है, आप लोग जो समझ रहे हैं बिल्कुल नहीं है। एक बार ऑर्फन आ गया इसका मतलब ये नहीं है। इसका राइट आंसर है फेरी। समझे कि नहीं बबुआ? ओके चलिए, है ना। वैसे इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ये अलग है बेटा, ये बिल्कुल अलग है। कौन सी, यहाँ पर ये पूछा कि कौन सी इमेज जो है वो टावर पे अपने आप को मतलब देखती थी किस टाइप से? तो वो एक एज अ फेरी देखती थी अपने आप को, इमेजिन करती थी कि यार आई एम लाइक अ फेरी। टी फ्रॉम असम देख लें क्या भाई? चलिए, हाउ मैनी टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स? कितने प्लांट जो है आईलिड्स में ग्रो अप हुए हैं? 5 टी, 10, 20, 30, कितने बताओ जल्दी? 10 टी प्लांट, है ना। Why was Rajiv excited? राजीव एक्साइटेड क्यों था? So because he had spotted coffee garden, because he had spotted tea garden, because, तो इसका राइट आंसर क्या है? राजीव इतना एक्साइटेड क्यों था? हम तो कभी ना होते। तो राइट आंसर है क्योंकि he had spotted tea garden, है ना। Who is the author of Baker from Goa? देखो आ गया कि नहीं? बेकर फॉर गोवा जो है, बेकर फ्रॉम गोवा, इसके ऑथर कौन है? देखो आया कि नहीं? मैं बोल रही थी ना आता है, तुम लोग मानते नहीं हो, ऑथर आते ही हैं। तो इसका राइट आंसर है इसके बेकर वो सॉरी इसका राइटर है आपका लूशियो, है ना। अब यहाँ पर ये जो लिखा है कि व्हाट कवर्स 30% एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू, कोडागू के 30% को किसने ढक रखा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट ने, हरे भरे पौधे। व्हाट इज द रिफर टू एज अ पीस ऑफ हेवन, किसको रिफर किया गया है? कुर्ग, स्वर्ग का टुकड़ा माना गया इसे। विच word in the following means the same as sweet smell, किसका मतलब होता है sweet smell? फ्रेग्रेंस, खुशबू, आहा, समोसा, ऐसे बोलते हैं ना वो मोटू, वो जो खुशबू बोलता है ना वही वाली खुशबू का स्वीट स्मेल होता है मतलब। Which one of the following task is done by baker, कौन सा जो टास्क है वो बेकर द्वारा किया जाता है? अब मुझे आप लोग बताओ कौन सा ऐसा काम है जो बेकर द्वारा किया जाता है एज अ टास्क? तो भाई इसका राइट आंसर है बेक द लोव्स, है ना। Why do the elders think about their past? Why do the elders think about their past? वो क्यों अपने पास्ट को सोचते हैं? They miss, वो अपने अच्छे दिनों को याद करते हुए अपने पास्ट को मिस करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। तो राइट आंसर है ए वाला। वेयर डिड राजीव एंड प्रांजल स्टडी, कहाँ पढ़ते हैं भाई वो? दिल्ली में। कहाँ पढ़ते हैं? ये क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन फिर भी कर लो, ये वाले ऑथर वाला आ सकता है, इसके बाद वो पीस ऑफ वाला भी आ सकता है, लेकिन हमें सारी चीजें इंक्लूड करके चलनी है ताकि कुछ भी आउट ऑफ ना आए। What is the duration of the second flush or sprouting periods? ड्यूरेशन बताना है फ्लश एंड स्प्राउटिंग पीरियड, है ना। तो ये कौन सा होता है? जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मई, जुलाई, या फिर अगस्त नवंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, मई से जुलाई। In European, tea was drunk as more of a blank than blank. Medicine, beverage,
या फिर और कुछ? जो मैंने फर्स्ट में कहा वही राइट आंसर है, मेडिसिन और बेवरेज। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज असम पॉपुलरली नॉन एज? असम किस लिए जाना जाता है, टी के लिए या कॉफी के लिए? बताओ फटाफट बताना, जो असम है वो किस लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका, हाँ आप ही बता दो भाई, हम वेट कर रहे हैं, आप लोग अगर बताएं तो अति कृपा आप लोगों की। तो इसका राइट आंसर है टी कंट्री। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग ब्लैंक टू। ऑलमोस्ट एवरीवन, सब लोग क्या पी रहे थे? कॉफी, जूस, टी या फिर वाटर? इसका राइट आंसर क्या है? जो कंपार्टमेंट था वहां पर सब लोग क्या पी रहे थे बताओ? तो ये बिल्कुल आप जो सोच रहे हो ना वही वाली चीज आ गई है कि आप जो सोच रहे हो ना, चाय जो हम सबको फेवरेट होती है, वो इसी आपका राइट आंसर होगी। व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग क्या होता है गाइस? रैपलिंग, व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग क्या होता है? सो गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। ठीक है, स्लाइड करना और स्लाइड करते हुए नीचे जाना रोप की मदद से। अब यहाँ पर आगे देखो जरा, बस थोड़े से और बच्चे हैं, लेकिन पेशेंस रखिए और सारे क्वेश्चंस कर लीजिए ताकि आप लोगों के एक भी नंबर इधर उधर किधर से ही नहीं कटे। और चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो पूरा कंप्लीट करके जाओ, ठीक है? द क्लाइम टू द hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of the Coorg। आपको बताने कि कहाँ से जो है पूरी कुर्ग का जो है लैंडस्केप व्यू दिखता है। पैनोरामिक अगर व्यू आपको देखना है तो आप कहाँ से देख सकते हैं? तो ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी जो हिल है वहां से आप सारा व्यू एक ही साथ देख सकते हैं। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, ये कहाँ से थे भाई? गोवा से, कुर्ग से, मसूरी से, पंजाब से। तो राइट आंसर कौन सा है? इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ। आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कुर्ग से। कुर्ग इज अ ब्लैंक कंट्री। कुर्ग को क्या बोलते हैं? ये कौन सी कंट्री है? कुर्ग इज ग्रीन कंट्री, क्योंकि इसका 30% तो पहले से ही ग्रीन ग्रीन हुआ है, तो इसे क्या बोला जाएगा? ग्रीन कंट्री। हाउ मेनी टाइम डिड द बेकर कम एवरी डे? कितनी बार आता था वो दिन में बेकर? सो ट्वाइस, दो बार, एक तो आने का एक तो जाने का, है ना? द बेकर वॉज ऑल्सो देयर अ फ्रेंड, कैंपियन, गाइड, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो सकता है बताओ भाई? ये सब कुछ था, ये जो लिखा है ना ऑल ऑफ दी अबव, ये सब कुछ थे वो। हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम? टी फ्रॉम असम के ऑथर कौन है? मैंने आप सभी से बोला है कि हर एक उसका आपको ऑथर रटना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो जो टी फ्रॉम है ना उसका है अरूप कुमार दत्ता, ठीक है? देखो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल एस एंड डबल टी, समझ गए? ठीक है, बाकी आप सभी समझदार हैं। वॉट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज? वाइन, मैन, वाटर, फायर। क्या है इसका राइट आंसर? क्यों ये इसमें क्वेश्चंस इसमें था, ये जरूरी है? अच्छा ये एक मिनट रुकना गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ना नन ऑफ दीज के पास द ट्री, अब यहाँ से वही तो मैं कह रही कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये इसमें तो नहीं था। द ट्री यहाँ से पोयम का स्टार्ट हो चुका है, 120 वाला क्वेश्चन है ये। व्हाट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज? तो इसका राइट आंसर होगा विंड, हवा, है ना? यार चैलेंज को बीच में छोड़ के मत जाना, बस मुझे 20 मिनट और दो, 20 मिनट में कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। व्हाट डज द poetess compare the tree branches to? एंड मतलब जो ब्रांच है उससे किससे कंपैरिजन किया था? वैसे इससे ये पता चलता है कि इसकी जो लेखी मतलब कवित्री हैं या फिर कवि, मतलब इस पोयम की, तो इस पोयम की लेखक तो कवित्री हैं, समझ गए? ट्री को किसने लिखा है? किसी लड़की ने ही लिखा है। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसकी पोएटेस का नाम ढूंढने में, है ना दिमाग वाली बात? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, याद तो तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा, है ना?
चलिए, तो किससे कंपैरिजन किया है जरा देख लेते हैं हम लोग। तो अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से ब्रांचेस का कंपैरिजन किया है। 122 देखिएगा, वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट? इन ओपन एरिया, इन प्ले एरिया, इन हाउस एरिया, नन ऑफ दीज। कहाँ बताओ, डेकोरेटिव प्लांट्स कहाँ होते हैं? सो हाउसेज, डेकोरेटिव प्लांट्स ऑफ कोर्स हम हाउस में ही रखते हैं, है ना। बस 2-4 और हैं इसके, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे मिजुअल द ऑथर पे। व्हाट टाइप ऑफ ट्री आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द, देखो फ्री, ये तुम्हारी तो कौन कौन से पेड़ों के बारे में इसमें बात करी है आपके इस पोयम में? तो राइट आंसर है, जो भी मतलब सजे सबरे वाले जो पेड़ होते हैं ना, सुंदर सुशील संस्कारी वाले, उसी की बात हुई है ना। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, फॉरेस्ट कैसा होता था बताओ? मॉर्निंग में फॉरेस्ट किससे भरा हुआ होता था? तो ट्रीज। यप, जो नाम है वो वही तो आ रहा है आंसर। व्हाट इज द पोएटेस डूइंग? पोएट क्या कर रही हैं? वैसे पोएट का काम क्या होता है? लिखना। तो इसमें क्या कर रही होंगी? ऑफ कोर्स लिख रही होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री? किस में दिखता है बताओ जरा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑक ट्री में। कौन सा ट्री? ऑक ट्री। उस पे ऑक दो लाइक वॉमिटिंग कर दो, समझ रहे हो। वॉट रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स? जो वॉइस आती है रूम में वो कैसी होती है? नॉइज ऑफ द रूट्स किसकी होती है? आई मीन टू से कौन सी आपको लगती है? तो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेंस। ओके, तो राइट आंसर शी वाला है ना। 137 is who has been personified in the lines no sun worry its feet in shadow? बताओ किसको पर्सोनिफाइड किया है? इज इट राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? चेक कर लेना। राइट आंसर है सन, है ना। चलिए अब 2 और रह गए हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून कैसा ब्रोकन है? लाइक अ मिरर, कांच के जैसे। तो इसमें कौन सा लिटरली डिवाइस यूज हुआ है? तो इसमें यूज हुआ है सिमिल। क्या यूज हुआ है गाइस? सिमिल। 129 इज व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर बिलोंग टू? यहां से आपका मिजुअल द ऑटर स्टार्ट हो गया। यहाँ कुचुर पुचुर क्यों कर देते हैं यार ये लोग? बताओ, अब अपन को कैसे पता चलेगा कि ये चालू है? यहां पर हेडलाइन लिखना था, गधी। चल, What group of animal does otter belongs to? देखो सिर्फ 10 मिनट, जस्ट लेफ्ट 10 मिनट गाइज, बस इतने में हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा और 4 नंबर मैं आपको कंप्लीटली दे सकती हूँ। एंड नाउ देन आई कैन से कि भाई यस मैंने कर दिया। लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ दें, जब ना आप लोग भागते जाते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता है, बस थोड़ा बहुत देख लिया फिर बोलते हैं मैम आपने बताया ही क्या था। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, हम सब कुछ बताते हैं, आप देखते ही नहीं हो यार। हमें बड़ी शिकायतें हैं आपसे, ठीक है। चलिए, व्हाट ग्रुप में से ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है तो देख लो फिर भी। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर बिलोंग टू? तो इसका राइट आंसर है अपना सी वाला भाई, ठीक है। और हु इज द ऑथर ऑफ द मिजुअल द ऑटर? मिजुअल द ऑटर का ऑथर कौन है? तो ये बार मैक्सवेल बात हुई है, बस राइट आंसर यही है ना। अब मुझे ये बताओ कि मिजुअल का फेवरेट टॉय क्या था? तो राइट आंसर है मार्वल्स, बी। How did the otter spend most of time his? अच्छा हाँ ठीक है, ओके। कहाँ व्यतीत किया है उसने अपना मोस्ट ऑफ टाइम? बताओ जरा यार, इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आपको
न्यू ईयर ऑफ 1955-6 मतलब लाइक गड़बड़ कुछ कर दिया होगा, बिकॉज इनमें तो शायद आई थिंक आपका आएगा इन अ प्लेइंग, इन अ डांसिंग, इन अ ईटिंग, इन अ स्लीपिंग, तो इसका राइट आंसर रहेगा डांसिंग में। ये ऑप्शन गलत कर दिए हैं यार यहाँ पर, सॉरी, लेकिन ये हो गया है मिस प्रिंट, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो गया होगा, कोई गल ना। आपने अगर पूछे एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि ऑटर ने सबसे ज्यादा टाइम अपना कहाँ पर स्पेंड किया है, बताया है, तो नाचने में, डांसिंग, ठीक है। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर कैसा लगता है देखने में, तो स्मॉल ड्रैगन, है ना, ठीक। आ जाओ भैया 132 पे, वॉट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, जूस, ब्लड, वाटर, पैंट। वो बॉक्स से क्या आया था, मैंने आपको स्टोरी में भी बड़े मजा से बताया था कि भाई उसने क्या किया था, उसे गुस्सा आ रही थी और उसने इंजरीज कर दी थी और ब्लड निकला था उस बॉक्स से। What did the woman in the aeroplane think that the otter was? वो जो वुमेन थी, ओके, तो वो जो वुमेन थी वो क्या सोच रही थी, जो ऑटर है वो एक्चुअल में क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो ऑटर नहीं कुछ और है। तो उसे क्या लग रहा था, वो क्या है, तो उसे लग रहा था कि वो एक, यहाँ पर क्या क्या, रैट है ना, उसे लग रहा था, ये लो भाई मैसेज आने स्टार्ट। वैसे आप लोगों को पता है क्या, एक बात छोड़ो, पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। वो एक उसे चूहा समझ, हाँ, आर रेड करेक्ट आंसर है, ठीक है। 134, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑटर, क्या नाम जो है ऑटर को मिला था, तो ये ऑप्शन नंबर बी, मिजविल द ऑटर। कितनी बार तो बोलूं, एक ही बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है क्या है। वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर, हाँ, इन अ बॉक्स, बॉक्स में रखा था, बैग में रखा था, बोरी में रखा था या पॉकेट में रखा था, तो इसका राइट आंसर है उनने बोरी में ही रखा था, अरे बेचारे को। इन अ सैक, सैक मतलब होता है बोरी। अच्छा भाई थोड़ा 10 मिनट, बस 10 मिनट। व्हाट केप्ट मिज एंगेज्ड व्हेन दे शिफ्टेड टू लंदन, पिंग पोंग गेम, द चिल्ड्रन, द ऑथर, तो राइट आंसर है इसका पिंग पोंग गेम ही है, आई थिंक नहीं, सही है भैया, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कुछ भी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सिव हैबिट, अच्छा कंपल्सिव हैबिट मतलब क्या होता है, बस इतनी सी बात है। एडिक्टिव हैबिट, हैबिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, उन्हीं हैबिट्स को बोलते हैं ये, बिल्कुल सही यही वाला है। कंपल्सिव हैबिट वो जिसपे आप कम, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें गलत संगति, गलत दोस्त या फिर गलत नशे की आदत होती, लेकिन उन हैबिट्स पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे वो चाहे कि हम इनको ठीक। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं भाई, चलिए, वैसे अपन आगे की जगह पीछे आ गए रे बाबा, क्यों करते हैं ये लोग, पता है आगे पीछे करके अपन को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अपन 10 मिनट में ही सारी चीजें कंप्लीट करेंगे एट एनी कॉस्ट। चलो फटाफट चलते हैं अपन, है ना, ठीक है। व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, जो बॉक्स है उसमें क्या किया था भाई, जरा बताएं हमें उसने, तो इसका आंसर है भाई आपका tore the line of the box, tore the lining of the box. What is the meaning of an applying spectacle, spectacle, yes spectacle, यही है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई। 148, a shocking scene, an appalling spectacle, इसका मतलब होता है शॉकिंग सीन। इन द बिगनिंग द ऑटर वाज, शुरू में वो कैसा था, अलूफ एंड इनडिफरेंट था, करेक्ट, ऐसा ही था वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्टाइड, है ना, यही है ना। चलो 148, 141 पे आए हैं, अरे भाई थक गए, नहीं ऐसा ही लग रहा है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, बस 10 मिनट और देने, 10 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। तो ये क्या है, अपार्टाइड या अपार्थी है, अपाथी ऐसा कुछ ही है,
चलो जो भी है, लेकिन इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट का अब्सेंस होना, मतलब कि कोई चीज में इंटरेस्टेड नहीं है आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। जैसे अभी आपको मैं बोलूं तो पढ़ने में कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, बोर्ड के पेपर देने तो पड़ेंगे, है ना। तो वही वाली बात हो जाती है। हाउ मैनी डेज लेटर डिड द ऑथर्स मेल अराइव? कितने दिन में उनका मेल जो है पहुंचा था? 2, 4, 5, 7, बताओ। 2, 5, 4, 7। अब तुमको आंसर बताना है भैया। 5 दिन में उनका जो मेल है वो पहुंचा था। अब ये बताओ ऑथर रहते कहाँ थे? कहीं भारत में तो नहीं रहते थे रे बाबा। नहीं नहीं, भारत में नहीं रहते थे, वो रहते थे लंदन में। कहाँ रहते थे बेटा? लंदन। बस यार थोड़ा सा और, अब तो सबर करना पड़ेगा। फॉग, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? किसने लिखा है? जो फॉग पोयम है इसका एक्सट्रैक्ट भी आता है, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर है कार्ल सैंडबर्ग। व्हाट डज द फॉग लुक ओवर? तो इसका राइट आंसर है ओवर द हार्बर एंड द सिटी। ओके, किसके ऊपर दिखता है? बंदरगाह और सिटी, शहर के। हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आता है मेरे भाई? स्लोली एंड साइलेंटली, बहुत ही आराम से और चुपचाप दबे पैर, जैसे आपके घर में चोर घुस जाते हैं और बाद में पता चलता है ना, वैसे ही फॉग आता है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम फॉग? फॉग की राइमिंग स्कीम जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है, वैसे तो आपको ऐसे नहीं, मतलब रट तो नहीं सकते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप 146, ओके, तो ऐसे तो आप नहीं रट सकते हो। लेकिन अगर मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है तो कैसा रहेगा? हाय, कितना सुकून मिलता है ना ऐसी बातों में। हाँ, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। What does the fog do while it's look over the city and the harbor? सिट होता है, मूव्स कर जाता है, स्टैंड करता है, या फिर नाचने लगता है? जल्दी बता दो यार, अब तो बहुत देर हो रही है ना। ऐसे ही लगता है ना अपन को कभी कभी। सिट, बैठता है वो। सिटी के हवा मतलब बंदरगाह के, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि वो बैठा है। सुबह सुबह उठ के तुम लोग भी देख लेना, कोहरा जैसा रहता है। कोहरा ऐसा लगता है कि भाई अपने घर पे सब जगह पर एकदम ढका हुआ है, बैठा है, तो लुक लाइक ऐसा ही लगता है। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोयम फॉग सिटी कैट हवा? तो हमने फॉग को ही किया है, तो जल्दी भर दिया करो। हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट? बहुत ही साइलेंटली आता है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा साइलेंटली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्हाट हैज द पोएट कंपेयर द फॉग विद? फॉग को किससे कंपेयर किया है? तो बिल्ली से। जैसे बिल्ली छोटे छोटे पांव रखती है वैसे ही फॉग भी, और कहां से आता है कहां से चला जाता है पता नहीं चलता। तो आफ्टर सिटिंग द फॉग मूव्स ऑन, बैठने के बाद वो मूव्स कर जाता है। द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक कैट फीट। जो फॉग के फीट होते हैं, पैर होते हैं, वैसे आज तक तो हमने नहीं देखा कि कोहरे के पैर होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ल सैंडबर्ग होते हैं। भाई क्या ही कर सकते हैं, पोएट हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके पैर अगर अपन लोग कंपेयर करें तो उनके बिल्ली के पैर जैसे होते हैं। आगे देखो, ये वैसे इंपॉर्टेंट है या नहीं, चलिए देख लेते हैं। द फीट, ये देखो यहाँ पर इनने इनको गुचुर पुचुर कर दिया। मैडम राइट द बस पे हम आ गए हैं, और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट अम्यूज्ड बल्ली द मोस्ट? और इसका राइट आंसर है द साइट ऑफ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। ये साइट उसे बहुत ही भयानक लगा। व्हाट डिड वली डू वन फाइन स्प्रिंग डे? Cut the verse to the town, cut the verse to the village. फाइन स्प्रिंग डे में वली क्या करती थी? एक बार बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सो सिंपल है, कट द बस टू द टाउन, फर्स्ट वाला करेक्ट। व्हाट डिड वली विच? वली क्या चाहती थी? बस की राइड लिख दो भाई, ठीक है। व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर एंड लुक एवरी पैसेंजर।
बैक नहीं, ये फ्रंट वाला। इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला। आगे देखते हैं हम लोग 158। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वली इन द स्ट्रीट? कौन सा, मतलब लाइक वो स्ट्रीट में जब खड़ी रहती थी तो उसके लिए फैसिनेटिंग सीन क्या था? तो ये तो आपने मैंने बताना है कि मुझे आपने बताना है? बताओ किसको बताना है, मैं ही बता दूं या आप लोग बता रहे हैं? मुझे ही बताना पड़ेगा, आपको नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, द बस विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर एवरी टाइम। एक मात्र तो पीस था बेचारी का। व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट? ही वॉज फनी, ग्रम्पी, क्वाइट या फिर ऑल ऑफ दिस? बताओ। सेकेंड उसमें उसे कैसा लगा? सो ही वॉज फनी, उसका अंदाज बहुत ही मजाकिया लग रहा था सेकेंड टेक्स्ट में। सेकेंड नहीं, उसके फर्स्ट ही टेक्स्ट में लाइक जिस तरीके से वो बात कर रहा था। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वलीज मदर? जो झपकी दोपहर में उसकी मम्मा लेती थी उसका टाइमिंग क्या था? तो उसका टाइमिंग था 1 to 4। भैया इतनी बड़ी झपकी होती है, 1 से 4 बज गए हैं, बताओ। ये राइटर्स को भी पता है कि मम्मियाँ दिन में कितना सोती है। व्हाट सैडन्ड वली? द डेड काउ। What saddened Bali? So the dead cow. What does it tell you about Bali when she refused to accept the conductor's treat? Responsible. जब उसने कंडक्टर की ट्रीट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो वो वहां पर कोई जिद्दी लड़की नहीं थी, वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लड़की थी वहां पर, है ना? ये बताता है। What made her laugh on her journey? क्या उसे मतलब हंसा रहा था? So the old woman's earring, ये वाला अजीब से इयररिंग पहने थे ना उसने। What did she have to resist on village fair day to save for? ही लेते हैं चलिए। Why did Wali find the woman repulsive? Why? Because she had large piercing in her ears. She wore ugly earring. She has chewing betel nut which could spill out any moment. भाई क्या ही गंदी की बात हो रही है। चलो कोई नहीं, अपन बात कर ही लेते हैं, अब हुई है तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीजें उसे रिपल्सिव लग रही थी उस वुमेन में जो उसने निकाली थी, मिली थी उसे। What did the old man say to Wali that annoyed her? उसने ओल्ड मैन ने उस बली से ऐसा क्या किया जो उससे परेशान हो गई? He shouted at her. He asked why she is alone. उसने उससे क्या पूछा था? तो He merrily asked her to sit. उसने बड़ी खुशी के साथ उससे बैठने के लिए बोला और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। And how did, आगे बोला जा रहा है कि how did she pick up small detail about the bus journey? So listening to conversations of neighbors. Right answer है हमारा A। 168 में पूछा है कि Wali would stare visitfully at the people who got on or off the bus. What is the meaning of visitfully? Visitfully का मतलब यहाँ पर longingly है। क्या है? longingly, okay? How many times did the bus cross her street per hour? कितनी बार वो बस जो है क्रॉस करती थी उसकी गली से? तो अराउंड 2 टाइम। हर 2 घंटे में वो जो है निकलती थी, क्रॉस करती थी। What was Wali's age? भैया बली की जो उम्र थी वो कितनी थी ये और पूछा है इसमें, तो इसका ये और बता दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसकी उम्र समथिंग 8 वर्ष थी। इसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड द बस? इसमें भी पूछ लिया। मैडम राइड द बस जो थी उसके ऑथर कौन है?
वैसे ऑलमोस्ट सबके ऑथर पूछे ही हैं, इसके भी पूछ लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे ऑथर एंड पोइट के नाम तो कर ही लें आप लोग। बली कानन, बली का द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की हम लोग बात कर रहे हैं। बस आपके 10 से 15 और क्वेश्चंस बचे हैं, बस इतने और कर लीजिए एंड फ्री आप लोग। देखिए जरा, हु मोर्न ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट्स, तो इसका राइट आंसर होगा कोई भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, व्हाई डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन जो है वो रो क्यों रहा था, बिकॉज उसे एक नाइस सेफ केज चाहिए थी। ठीक है, इसलिए वो रो रहा था, तो आंसर है शी। ड्रैगन को भी केज चाहिए, केज चाहिए रहती, क्या ही बात है, केज में भी रहते हैं, जो सलाख वाली केज होती है ना, वही केज की जरूरत होती। हु वाज कॉल्ड काउटली, किसको डरपोक बोला जाता था उन सब में, हमारे ड्रैगन भाई साहब को ही बोला जाता था, जिसका नाम था कस्टर्ड, है ना। हु वाज मस्टर्ड, अब भैया मस्टर्ड कौन था जी, कस्टर्ड मस्टर्ड भी नाम रखने की चीज है। ये बेलिंडा ने क्या क्या किया है स्पेसिस कहानी में है। वेलिंडास लिटिल येलो डॉग, कुत्ते येलो भी होते हैं, क्या ही बात है, होते हैं रे, येलो ही तो होते हैं कुत्ते। चलो राइट आंसर है शिवाला। बिल्कुल एनिमल्स मजाक नहीं उड़ाना है, नहीं तो कोई एनिमल्स लवर निकल गया तो अभी बोलेगा कि मैम प्लीज ऐसे बोले वैसे बोले, इंस्ट्रक्शंस देने लगेंगे। वेयर डिड वेलिंडा लिव, वेलिंडा कहाँ रहती थी, अब ये तो तुम सबको पता है, मैंने चिल्ला चिल्ला के तुम्हें कहानी में बताया कि वेलिंडा कहाँ रहती थी, कहाँ रहती थी, उसके लिटिल व्हाइट हाउस में, है ना, उसका सफेद घर जो था उसमें। बस इसने नाम अजीब रखे। व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट्स, उसने क्या किया, तो उनको खा गया था शायद, हाँ है ना, हाँ यार खा गया था, बिकॉज ड्रैगन बहुत ही खतरनाक होता है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं ड्रैगन, बस ड्रैगन बहुत ही खतरनाक जानवर है। हु डिड वेलिंडा यूज टू टीज, हु डिड वेलिंडा यूज टू टीज, किसको टीज करती थी वो, तो हमेशा वो ड्रैगन को ही टीज करते थे, क्योंकि हमेशा उसे एक सेफ केस चाहिए था। व्हाट क्वालिटीज डज द ड्रैगन पोजेस, बिग शार्प टीथ, पिक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, शार्प टोज, ऑल ऑफ दीज, ये सारी क्वालिटीज ड्रैगन में होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, हु इज द डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिम्ड ऑफ ऑल, कौन ने डिस्क्राइब किया है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, किटन, माउस, ड्रैगन, शॉ, ये तो हो गया ना, नहीं इसी पर है, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, बाय मिस्टेक मुझसे ही हुआ है कुछ। ठीक है, तो हु डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिम्ड ऑफ ऑल, तो इनमें से कौन ने मतलब डिस्क्राइब किया है, तो हमारे ड्रैगन ने, क्योंकि उसी ने जो पायरेट्स हैं उससे अपनी उन सब की जान बचाई थी और उनको खा गया था। हु वाज, और वैसे उसको हमेशा केज की जरूरत चाहिए, मतलब एक सेफ केज चाहिए था, तो यही होता है कहानी में क्या बताने का कोशिश किया है। What was the name of the black kitten? Black kitten का नाम क्या था, किटन क्या होता है भाई, इंक, इंक नाम था, किसी का इंक, किसी का कस्टर्ड मस्टर्ड, ये क्या ही नाम है, लेकिन ठीक है पढ़ना पड़ेगा हमें। चलिए अब हम लास्ट 3 में से कर लेते हैं जरा। द sermon at Banaras, so the sermon at Banaras is a lesson based on the life of Buddha, option number C. What was the name of Buddha in his childhood, जो बुद्ध है उनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ गौतम, और उनने अपना राजपाट छोड़ा भी था। एंड एट व्हाट एज सिद्धार्थ वांट was sent for schooling, एट व्हाट एज सिद्धार्थ को जो है स्कूलिंग करने के लिए भेजा गया था, ये आपसे इसमें पूछा है। तो 12 साल की उम्र में चले गए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर है ए। 184 देखना, फॉर हाउ मेनी ईयर डिड द बुद्ध वांडर बिफोर गेटिंग एनलाइटमेंट, कितने साल तक फिरे हैं वो इधर उधर, है ना, बिना किसी मतलब पर्पज के तो घूमे, यहाँ पर वांडर तो गलत लिखा है लेकिन फिर भी, तो 7 साल, अपने जीवन के 7 साल।
घूमे हैं वो। अंडर विच ट्री डिड द बुद्ध गेट इनलाइटमेंट? तो पीपल, है ना। इसके बाद आपसे पूछा है कि फॉर हाउ मैनी डे डिड बुद्ध सिट अंडर द बोधि ट्री बिफोर गेटिंग एनलाइटमेंट? तो 7 दिन तक वो वहां पर बैठे रहे थे, है ना। और इसके बाद बोला है द बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ, बोधि ट्री का मतलब क्या होता है? विजडम, बुद्धि। एट वॉट इज बुद्ध नोटिस द सफरिंग ऑफ द पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम? उन्हें कब ऐसा एहसास हुआ था कि उन्हें कौन सी फर्स्ट टाइम, उन्हें कब ऐसा लगा था कि लोग बहुत ही सफर कर रहे हैं? तो 25 साल की उम्र में उन्हें ये आभास हुआ था। द बुद्ध preached his first sermon at the city of Banaras. What did Keza Gotami ask her neighbor for? किसके लिए ask मतलब पूछे थे? तो seeds के लिए, बीज। Life is mortals is compared to, किसे कंपेयर किया है बताओ जरा। इसका राइट आंसर है रिफ फ्रूट्स एंड अर्थन विजल्स, बोथ ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है ना। Who went from house to ask for mustard seeds? तो कीजा गोदामी, ठीक है, वो ही गई थी डोर टू डोर। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कीजा गोदामी was sad due to death of her, किसकी वजह से वो सैड थी? किसकी मतलब मृत्यु की खबर सुन के वो सैड थी? तो उनके पुत्र की, सन। गौतम बुद्ध इज नोन फॉर हिज विजडम, बुद्धिमत्ता के लिए। एंड हु आर सब्जेक्ट टू डेथ? फूल्स, वाइज, एडल्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज अबव? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें हैं। चलिए लास्ट 2 बचा है भाई, कंप्लीट होने वाला है। फाइनली अपने ऑल इन वन शॉट कंप्लीट किया है। कई बार मैं बोलती भी हूँ बट क्या होता है लॉन्ग वीडियो में ऑल इन वन शॉट कवर कर पाना गाइस बहुत इम्पॉसिबल जैसी चीज होती है फॉर मी, बिकॉज मैंने आप सभी को बोला है कि डाटा प्रॉब्लम बहुत होता है इसलिए। चलिए तो अब देख लेते हैं हम आगे। हु इज द पोएट? इसमें से अभी तक पता है एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, बट मैं चाहती हूँ फिर भी आप इसके 3 या 4 क्वेश्चन कर लें जो हमें इस बार लग रहे हैं कि आएंगे। तो इसके पोएट कौन है? W.V. Yeats है ना। और इसमें जो लिटरली डिवाइस्ड यूज हुआ है इन लाइनों में वो है आपका मेटाफोर भी, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो लाइनें हैं इनमें कौन सा मेटाफोर कौन सा लिटरली डिवाइस यूज हुआ है? मुझे लगा इसमें भी मेटाफोर की बात कर रहे हैं। सो इसमें यूज हुआ है आपका एलिट्रेशंस, ये वाला लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ। कर लो एक बार, देख लो, इससे आते नहीं है, बहुत ही कम आए हैं तो इसलिए ज्यादा ध्यान मत देना, लेकिन फिर भी एक बार देखने में आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि कोई घाटा है। Who can love us for who we are and not for how we look? कौन है जो हमें हम जो है उसके लिए प्यार करता है, ना कि हमारी दिखावे के लिए। सो यंग गॉड नन ऑफ दीज। मेरे को तो लगता है भाई भगवान ही है जो हमसे ऐसा कर सकते है ना, एकमात्र व्यक्ति हमारे जीवन में। चलो 2 और रह गए इसके। What does the girls think she can do to get rid of lover? भाई ज्यादा मत लो इसके क्योंकि dye her hairs, ये वाला। What colors will the girl dye her hair into? कौन सा कलर डालती थी भाई वो? ये भी कोई बोलने वाली चीज थी। All of these। वो इससे परेशान हो गई थी। What is the mood of young man? उस यंग मैन का मूड कैसा था? सैड।
अब हम लास्ट की ओर चलते हैं। इसमें से शायद आपके इस बार एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, इसलिए मैं ये भी करवा रही हूँ। बाकी इससे ज्यादा चांसेस कम है, तो आप एक बार देख लेना, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आउट ऑफ में अगर वो डाल दें तो अपन से कुछ ना बने, बिकॉज हमने एक बार ही देख लिया तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। द नेम ऑफ नटालियास डॉग इज, नटालिया था उसका नाम, तो उसका डॉग का नाम क्या था? हमें क्या पता, हम क्यों बताएं, हमारा मन बताना पड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर 1 है ना, When Lomov arrived, Subukov was surprised by his, किससे वो सरप्राइज हुआ था ये पूछा है इसमें। देख क्या रहे हो, आंसर तुम भी दे सकते हो, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ हम ही आंसर दें, है ना। तो राइट आंसर है इवनिंग ड्रेस, उसकी इवनिंग ड्रेस को देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया था। लोमोव कम्स टू सुबुकोज हाउस टू प्रपोज टू हिज डॉटर, है ना। हम टीचर्स को भी गुस्सा आने लगता है इसमें तो। सुबुकोज इज आ लैंड ओनर, लॉयर, मर्चेंट, फिजिशियन। सुबुकोज क्या था? तो वो लैंड ओनर था, यही तो गलतफहमी हुई थी। सुबुकोज ऑर्डर लोमोव टू शट अप और ही वुड शूट हिम लाइक a Patrice, fox, dogs, wolf. Patrice. Subuko's comment that Lomos had in the, बोला था कौन सी राजनीति चलती है उनके घर में? लुनेसी, ये बात। चलिए भैया आगे चलते हैं, परेशान ना होइए, आप जल्दी कवर कर लेंगे। बस आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, बस 8 क्वेश्चंस और बचे हैं, 8 ऑब्जेक्टिव और बचे हैं। थोड़ी सी एनर्जी बना के चलो, बस हम लोग कर लेंगे। लोमोव वेंट टू हिज नेबर्स सुबुकोज हाउस टू बोरो मनी टू सेल a dispute to give a marriage proposal. राइट आंसर यही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। Subukov is delighted with the proposal for the following reason. So the reason is Subukov would like to see his daughter married. चलिए खत्म। आंसर है हार्नेस एंड सेल्स। सबसे गंदी चीज मुझे इस चैप्टर में लगी इसके नाम, बिकॉज रियली आई हेटेड दैट नेम्स, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हुआ भाई। क्या ही नाम है, आदमियों के सिर दर्द करने लगते हैं रे भाई। अकॉर्डिंग टू लोमो व्हाट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग दैट डॉग? कितना अमाउंट? सो 25 रबल्स। और आगे देखना, हु इज गेस्ट इन अ स्टोरी, स्टोरी में गेस्ट कौन? हु इज अ गेस्ट इन अ स्टोरी? ओके, बॉय डॉग, समझ गए। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, एंड जितनी एनर्जी से आपने इस वीडियो को देखा है रियली अप्रिशिएटेड, बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। 200 से ऊपर इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डाले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपके 4 नंबर कहीं से भी कटे, इसलिए मैंने इसमें सारे ऑल ऑब्जेक्टिव इन वन शॉट कर दिया, IMP से लेकर हर एक चीज़, ताकि अभी टाइम है और इन 40 दिन में हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। जो चीज़ें हमने फैसला लिया है करने का, 40 दिन में आपका ये चैलेंज पूरा ज़रूर होगा, एंड 40 दिन में सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। और अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से कर ली तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका 75 में से 75 डेफिनेटली आएगा। तो क्या आप तैयार हैं आपकी इंग्लिश में 75 में से 75 लाने के लिए? अगर तैयार हैं तो प्लीज़ कमेंट में हाँ ज़रूर लिखना। और जो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर, देखो ये खुद एक प्लेलिस्ट में ऐड होगी, तो जाके इसमें सारी चीज़ें चेक करना। 40 डेज कर लो यार, बस पता है इतने दिन में हो जाएगा आपका काम। बाय बाय, कल मिलते हैं हम डे 2 में, देखते हैं क्या होने वाला है।